हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ये तीनों ही सृष्टि के आधार हैं। शिव संहारक हैं, विष्णु पालनकर्ता और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। पर एक सवाल उठता है, क्या ये देव भी किसी की आराधना करते हैं? और अगर करते हैं तो क्यों? कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं आदियोगी होते हुए भी राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि राम वही परमात्मा है जिनमें सब कुछ विलीन हो जाता है। शिव जी का झुकना किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि भक्ति की महिमा दिखाने के लिए है। इसी तरह भगवान विष्णु भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। हरि और हर एक दूसरे के पूरक हैं। विष्णु जी जब भी कठिन तपस्या करते हैं तो वे शिवलिंग की उपासना द्वारा शिव से कृपा प्राप्त करते हैं। इसी परंपरा का उदाहरण रामायण में भी मिलता है। जब भगवान राम को रावण का वध करना था, तब उन्होंने पहले शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव का ध्यान किया। यानी एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की शरण में जाकर हमें यह सिखाते हैं कि नम्रता और भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। अब आते हैं ब्रह्मा जी पर। सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद वे भी परम ब्रह्म की साधना करते हैं। कभी वे नारायण का ध्यान करते हैं तो कभी शिव की उपासना करते हैं, क्योंकि सृष्टि का संचालन केवल शक्ति से नहीं बल्कि अनुग्रह से संभव है। यही कारण है कि किसी भी कथा की शुरुआत में एक दूसरे का स्मरण अनिवार्य माना गया है। जैसे जब भागवत कथा होती है तो सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण किया जाता है, और जब शिव पुराण की कथा कही जाती है तो वहां विष्णु जी को याद किया जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो फिर प्रश्न है, इनको आराधना की आवश्यकता क्यों? वास्तव में इन्हें किसी वस्तु या शक्ति की जरूरत नहीं, ये तो स्वयं पूर्ण है। पर वे ऐसा करके हमें संदेश देते हैं कि चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, भक्ति और नम्रता सबसे ऊंचे गुण हैं। आराधना केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति है। संदेश सरल है, जब स्वयं देवता भी आराधना करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में भक्ति और समर्पण को स्थान अवश्य देना चाहिए।